Hello students, myself Ramanand Kuldeep, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, दर्शन शास्त्र विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जिनके फिलॉसफी एक ऑप्शनल विषय है, मैं सांख्य योग दर्शन पर एक और वीडियो लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि पिछले कई दिनों से हम लगातार वर्तमान वैश्विक महामारी कोरोना के कारण वर्चुअल क्लास के बजाय ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से क्लासें पढ़ रहे हैं। हम सबकी ये मजबूरी है। इस निमित्त मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आवश्यक जितनी भी सावधानियां हैं वो सभी आप बरतें और अपने परिचित और घर वालों को भी कहें कि वो भी किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही ना बरतें, क्योंकि जिस गति से आज कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं वो केवल और केवल हमारी लापरवाही का नतीजा है। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक की ये जिम्मेदारी और दायित्व है कि वो इस कोरोना महामारी से निजात के लिए जो बचाव के उपाय हैं, जो सावधानियां बरती जानी हैं, वो आवश्यक रूप से बरतें। खैर, ये एक सामान्य बात थी जो मैंने यहाँ पर की। हम सांख्य योग दर्शन में पिछली क्लास में हम प्रमाण मीमांसा में 3 प्रमाणों की बात कर रहे थे और हमने जाना कि जो संसार दिखाई देता है, सांख्य के अनुसार जो सृष्टि हमें दिखाई देती है, जो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आती है, उसका ज्ञान हमें इन 3 प्रमाणों के द्वारा होता है। इसका अस्तित्व कि ये जो सृष्टि है इसका मूल कारण रूपी प्रकृति, सांख्य में बार बार हम प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो मूल कारण है प्रकृति, उसका अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा। तो सांख्य में कार्य कारण सिद्धांत के अंतर्गत ये माना गया कि ये जो दृष्ट जगत है, व्यक्त जगत है, ये अव्यक्त प्रकृति का ही परिणाम है। तो हम कार्य कारण सिद्धांत पर पहुंच जाते हैं। संपूर्ण भारतीय दर्शन में सभी दार्शनिकों ने कार्य कारण सिद्धांत पर बात की है। मैं यहां फिलहाल सांख्य से आगे बढ़कर संपूर्ण भारतीय दर्शन की दृष्टि से 2-3 महत्वपूर्ण बातें यहां करना चाहता हूं। नंबर 1 कि लगभग सभी भारतीय दार्शनिकों ने कार्य कारण सिद्धांत की बात की है। नाम यद्यपि उन्होंने अपने अपने सिद्धांतों के अलग अलग दिए, दूसरी बात कि कार्य कारण सिद्धांत में सभी दार्शनिकों ने यह माना कि हर कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अर्थात अकारण कुछ भी नहीं होता। और बौद्ध दर्शन जैसे दार्शनिकों ने तो यहां तक बढ़ के कहा कि कारण की सत्ता कार्य की सत्ता से न्यून नहीं होती। न्यून का मतलब कम। भाई कैसे होगी? जैसे कोई कार्य जिस कारण से उत्पन्न हुआ है तो वो कारण ज्यादा शक्तिशाली होगा, उसकी सत्ता ज्यादा होगी। और एक और बात यहाँ पर शामिल है, और वो ये कि जब हम संसार की दृष्ट वस्तुओं में कार्य कारण की श्रृंखला बनाते हैं तो अंत में एक ऐसे मूल कारण पर जाके रुकते हैं जो सबका कारण है पर जिसका स्वयं का कोई कारण नहीं। तो ये कुछ बातें मैंने यहाँ पर सामान्य भारतीय दर्शन की दृष्टि से कही है। केवल सांख्य की दृष्टि से नहीं,
समझ रहे हैं ना आप कि संपूर्ण भारतीय दर्शन में कारण कार्य सिद्धांत एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है और लगभग सभी भारतीय दार्शनिकों ने उसका जिक्र किया। नाम यद्यपि सब में उसका अलग अलग है, जैसे प्रतीत्य समुत्पाद, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, आरंभवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, ये आदि आदि बहुत सारे कार्य कारण से संबंधित सिद्धांत है। सांख्य में आज हम जिस सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं वह है सत्कार्यवाद। तो क्या याद रखना? ये याद रखना कि सत्कार्यवाद सांख्य द्वारा प्रतिपादित कारण कार्य का सिद्धांत है। और किस निमित्त दिया गया? तो ये जो दृष्ट सृष्टि है इसके मूल कारण प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के लिए दिया गया। तो हमारे लिए सांख्य दर्शन को ठीक ढंग से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम उसके द्वारा प्रतिपादित कार्य कारण सिद्धांत को भी समझें। ठीक है। तो सांख्य ने जो कार्य कारण सिद्धांत दिया है जिसका नाम हमने रखा सत्कार्यवाद। हमने से मतलब सांख्य ने रखा, हमने तो सिर्फ जाना और समझा। और इसके द्वारा प्रकृति जो सृष्टि का मूल है उसके ज्ञान की बात की। क्योंकि सांख्य 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये हमने देखा। और इन 3 प्रमाणों से, इनमें खास तौर से प्रत्यक्ष से तो हमें सृष्टि का ज्ञान होता है जो हमें हमारे आसपास फैली हुई है, और अनुमान प्रमाण से हम इसके मूल कारण को जानने का प्रयास करते हैं, और वह मूल कारण है प्रकृति। तो इस अनुमान कारण के सहयोगी के रूप में कार्य कारण का सिद्धांत होता है। क्योंकि जो मूल तत्व है सांख्य में, मूल तत्व प्रकृति और पुरुष 2 माने गए हैं, वो स्वरूप से अदृष्ट है। इनकी सत्ता है लेकिन वो इतने सूक्ष्म है कि उनका ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता। तो इसलिए उनका ज्ञान अनुमान प्रमाण से माना जाता है। और अनुमान प्रमाण में हम कार्य को देखकर कारण का अनुमान करते हैं। तो यहां हम कारण कार्य पर आ गए। अनुमान प्रमाण में हम कार्य को देखकर कारण का अनुमान करते हैं। लेकिन ये अनुमान प्रमाण तभी सही सिद्ध होगा जब ये बात सिद्ध हो कि दृष्ट कार्य अदृष्ट कारण से ही उत्पन्न होता है। और इसी संदर्भ में कार्य कारण सिद्धांत दिया गया। सभी दार्शनिकों ने कार्य कारण सिद्धांत को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। सांख्य ने जो सिद्धांत दिया उस पर बात करने और उस सिद्धांत को समझने के लिए ये जरूरी है कि सांख्य के अलावा जो अन्य भारतीय दार्शनिक हैं उन्होंने कार्य कारण सिद्धांत को किस प्रकार प्रस्तुत किया। तो 4-5 दार्शनिकों का हम जिक्र करेंगे। जैन दर्शन में सर्वप्रथम देखेंगे कि कार्य कारण सिद्धांत पर क्या बात की गई है। तो जैन दर्शन में कहा गया, हालांकि एक प्रश्न पहले ही अपन यहां पढ़ लें, जान लें, तो इनको समझना भी ठीक रहेगा। और वो ये कि हर बार जब भी कार्य कारण सिद्धांत पढ़ें तो उसके मूल में एक प्रश्न अवश्य निहित होता है, और वो प्रश्न है ये कि क्या कार्य उत्पन्न होने से पहले अपने कारण में सतरूप से विद्यमान था या है। समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि कार्य कारण सिद्धांत को पढ़ते वक्त उसके मूल में निहित एक प्रश्न को जानना समझना बेहद जरूरी है
कि क्या कार्य उत्पन्न होने से पहले अपने मूल कारण में अव्यक्त रूप से सत रूप में विद्यमान रहता है? कार्य कारण में पहले से रहता है या नहीं रहता, ये प्रश्न है। तो जो दार्शनिक और जो व्यक्ति ये कहते हैं स्पष्ट रूप से कि कार्य की सत्ता कारण में पहले से ही सत रूप में रहती है, वो सत्कार्यवादी कहलाते हैं। और जो ये मानते हैं कि कार्य की सत्ता कारण में पहले से सतरूप में नहीं रहती, वो असत्कार्यवादी कहलाते हैं। दो तो ये मोटे मोटे सिद्धांत हुए, कार्य और कारण को लेकर बात कर रहे हैं। और सांख्य पढ़ते वक्त ये हर स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होगा कि जब हम सांख्य दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तब यहाँ कार्य है यह दृष्ट सृष्टि और कारण है मूल प्रकृति। तो इस संदर्भ में हमारा प्रश्न क्या बना कि ये जो दृष्ट सृष्टि है ये उत्पन्न होने से पहले क्या मूल प्रकृति में विद्यमान थी? तो सांख्य का जवाब है हाँ, सत रूप से कार्य कारण में विद्यमान रहता है, इसलिए सांख्य कहलाया सत्कार्यवादी। और कुछ और दार्शनिक जैसा अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, उन्होंने अलग अलग मत दिया। तो हम बात ये कर रहे थे कि भारतीय दर्शन में अन्य कौन कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने कार्य कारण सिद्धांत पर प्रमुख रूप से उन्मुखता के साथ अपनी बात कही। तो सबसे पहले हम ले रहे थे जैन दर्शन। तो जैन दर्शन इस प्रश्न के जवाब में कि क्या कार्य उत्पन्न होने से पहले अपने कारण में सत रूप से विद्यमान रहता है, तो जैन दर्शन में कहा गया कि कार्य कारण में सत यानी विद्यमान और असत यानी अविद्यमान दोनों रहता है। बड़ी मजेदार बात है, कार्य कारण में सत और असत दोनों रहता है, क्योंकि जैन दर्शन में एक ही साथ वस्तु को नित्य और अनित्य दोनों माना गया। जो मूल स्वभाव है वस्तु का, जिसे जांगे में गुण कहा गया, उसकी दृष्टि से वस्तु नित्य है, और जो आगंतुक स्वभाव है जिसे पर्याय कहा गया, उसकी दृष्टि से वस्तु अनित्य है। तो वस्तु के नित्य स्वरूप की दृष्टि से कार्य कारण में रहता है, सतरूप से रहता है, और अनित्य स्वभाव की दृष्टि से वह अविद्यमान रहता है, अनित्य है, असत है। तो सत भी हुआ और असत भी। ये जैन दर्शन का मत है। अब ये सांख्य दर्शन, ये जैन दर्शन को जब विस्तार से पढ़ेंगे तो थोड़ी बात समझ में आएगी, क्योंकि जैन दर्शन में जो मूल तत्व है उसको द्रव्य कहा गया। सृष्टि का जो मूल तत्व है उसको द्रव्य कहा गया, और द्रव्य की एक परिभाषा दी कि द्रव्य वह है जो गुण और पर्याय वाला हो। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ध्यान दीजिएगा। यदि थोड़ी बहुत भी ध्यान से किताब पढ़ी है तो अवश्य याद आ जाएगा, और नहीं पढ़ी तो फिर बात ही अलग है। तो मूल वस्तु को वहां द्रव्य कहा गया। द्रव्य की परिभाषा दी, द्रव्य वह होता है जो गुण और पर्याय वाला हो। तो गुण से मतलब है नित्यता, और पर्याय का मतलब है अनित्यता। यानी कुछ चीज हर वस्तु में बदलती रहती है, ये अनित्यता है, और कुछ चीज उसमें नित्य रहती है, वो उसका गुण है, और जो बदलता रहता है वो उसका पर्याय है। तो इसी आधार पर जैन दर्शन में यह कहा गया कि सत भी है और असत भी है, कार्य कारण में सत भी है और असत भी है। लेकिन सांख्य दर्शन ऐसे किसी भी मत को नहीं मानता जो दोनों बातें करता हो। सांख्य कहता है कि एक ही समय कार्य वस्तु में सत और असत दोनों नहीं हो सकता, और बात सही भी है। हालांकि बहुत अधिक चर्चा की आवश्यकता है, इतना आसानी से न हम सांख्य दर्शन को सही ठहरा सकते हैं, नहीं जैन दर्शन को गलत। और सांख्य दर्शन की यही विशिष्टता है कि जितना अधिक चिंतन करते हैं हमें उतना ही वह दर्शन अच्छा और सही लगने लग जाता है। तो यदि जैन दर्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो जैन दर्शन का जो मत है वही ठीक लगेगा, और सांख्य पे ज्यादा ध्यान देंगे तो सांख्य ठीक लगेगा। तो फिलहाल तो सांख्य पर ही ध्यान देना है, क्योंकि थर्ड ईयर में तो जो पेपर हम पढ़ रहे हैं वो सांख्य योगी ही है। तो खैर फिलहाल इतना जाना कि जैन दर्शन कार्य कारण सिद्धांत के संदर्भ में बोलता है कि कार्य कारण में सत भी है और असत भी है, लेकिन सांख्य दर्शन कहता है कि एक ही समय में कार्य सत और असत दोनों नहीं हो सकता। यह तो स्ववचन विरोध है।
यानी खुद की बात का खुद के द्वारा ही खंडन है। तो ये एक मत था। तो अगला मत है बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन कहता है कि कारण में कार्य ना तो सत्य है और ना असत्य। देखिए जैन दर्शन ने तो कहा था दोनों है, ये कहता दोनों ही नहीं है। बौद्धों का मत है कि प्रत्येक वस्तु के नष्ट होने पर उससे संबंधित कार्य की उत्पत्ति होती है। तो पहले कारण नष्ट होता है और तब उससे नई चीज बनती है, ऐसा बौद्धों ने कहा। तो उन्होंने वो बीज का उदाहरण दिया। कोई सा भी बीज ले लीजिए आप, उससे जो नया वृक्ष बनता है तो यद्यपि बनता वो बीज से ही है, लेकिन उसमें कारण नष्ट हो जाता है, बीज नष्ट हो जाता है। बीज के नष्ट होने पर ही अंकुरित होता है। इसीलिए अंकुर बीज में पहले से ही सत्य नहीं था। फिर चूंकि अंकुर की उत्पत्ति होती तो बीज से ही है, तो भले ही बीज नष्ट होता हो, इसलिए अंकुर पूर्णतः असत भी नहीं है। तो न सत्य और न असत्य, ये मैं थोड़ा संक्षेप में समझा रहा हूं, क्योंकि इन दर्शनों को जब विस्तार से पढ़ेंगे तो उनकी ये बातें समझ में आती है कि ये आखिर कहना क्या चाहते हैं। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद और प्रतीत्य समुत्पादवादी सिद्धांत दिए गए थे, और उन सिद्धांतों में यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि वस्तु एक क्षणिक सत्ता रखती है और अपने अस्तित्व के लिए अपने कारण पर निर्भर करती है। तो इसलिए वस्तु की सत्ता एक क्षण मात्र होने के कारण कुछ भी नित्य नहीं है, क्षणिक। प्रतीत्य समुत्पाद भी इसका समर्थन करता है। तो जैन दर्शन में जहां ये बात कही गई कि दोनों हैं, यानी सत्य भी है और असत भी है, वहीं बौद्ध दर्शन में कहा ना सत्य है ना असत है। तो सांख्य फिर इसकी भी आलोचना करेगा। सांख्य कहता भला अभाव, यदि ये माने कि न सत्य और न असत, यदि सत्य नहीं है, यदि कार्य कारण में सत्य नहीं है, सत्य माने रियल, तो ये अभाव हुआ। यानी अंकुर यदि बीज में नहीं है, सांख्य ने कहा कि यदि हम बौद्धों की बात माने कि अंकुर बीज में नहीं है, तो फिर वो कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। सांख्य का तर्क तो है बड़ा मजेदार। यदि अंकुर बीज में पहले से नहीं है तो कभी भी पैदा नहीं हो सकता। अगर अंकुर बीज के नाश या अभाव से पैदा होता है तो फिर यह अभाव तो सर्वत्र उपलब्ध है। यदि ये मान लिया जाए क्षण के लिए कि बीज का अभाव हो जाता है तब अंकुर होता है, तो अभाव तो बीज के नहीं होने पर अभाव ही तो है। जैसे अभी वर्तमान में कोई बीज नहीं है तो अंकुरित होना चाहिए, कोई पौधा अंकुरित होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि बीज जरूरी है। तो यदि बीज अंकुरित होने के लिए जरूरी है तो इसका मतलब है कि बीज में अंकुर पहले से ही था। तो ये अभाव से उत्पत्ति वाली बात जो बौद्धों ने की, ये सांख्य को मान्य नहीं है। तीसरा मत शंकराचार्य का है। भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान ने वेदों पर बहुत लिखा। अद्वैतवाद के समर्थक शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं है। अब शंकराचार्य यहाँ ब्रह्म को जगत का कारण मानते हैं, और वो चूंकि वो अद्वैतवादी हैं, और अद्वैतवादी होने के कारण उन्होंने कहा कि इस ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं है, अभेद है। संसार जो एक कार्य है, एक सत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, लेकिन वस्तुतः ये माया है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, जगत तो उसका विवर्त है, आभास मात्र है। यानी यहां शंकराचार्य में कार्य को आभास कहा है, कारण की बात नहीं हो रही है कि जो कार्य है ये जगत, वो आभास है, वास्तविक नहीं है, विवर्त है, दिखावा है। जगत की कोई वास्तविक सत्ता नहीं। तो सांख्य कहता है कि सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है। रियल एक नियम है कि सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है और असत से असत्य की। तो यदि ब्रह्म एकमात्र सत्ता है और वह सत्य है, तो उससे उत्पन्न होने वाला जगत ये मिथ्या कैसे हो सकता है, भ्रम कैसे हो सकता है, विवर्त कैसे हो सकता है। तो सत्य से सत्य की उत्पत्ति वाला सिद्धांत चूंकि सर्वमान्य है, प्रामाणिक है, तो ब्रह्म को यदि सत्य कहा जाए तो फिर उससे उत्पन्न होने वाला जगत भी सत्य ही होगा। ये सांख्य का मत था, वो वेदांत का मत था, लेकिन सांख्य ने इसकी भी आलोचना की। और वैशेषिक मत जो है वो ये स्वीकार करता है कि सत्य कारण से असत कार्य की उत्पत्ति होती है।
वैशेषिक दर्शन में 4 महाभूतों को जो कि परमाणु रूप में स्वीकार करता है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, वो नित्य है, वो सत है, और उनसे उत्पन्न होने वाला यह जगत ये अनित्य है। तो वैशेषिक मत जो कि परमाणुवाद का समर्थक है, वो सत्व नित्य पदार्थ से असत्व अनित्य पदार्थ की उत्पत्ति मानता है। परंतु उनका जो कहना वो ये कि इन सत पदार्थों से, नित्य पदार्थों से ये जो चीज उत्पन्न हो रही है ये अनित्य है, लेकिन ये नवीन प्रारंभ है, नया प्रारंभ है। जो पहले से चीज नहीं थी वह उत्पन्न हुई। तो ध्यान दीजिएगा, अभी अपन थोड़ी देर बाद या अगली क्लास में जो पढ़ेंगे उसमें न्याय और वैशेषिक का ही मत पढ़ेंगे, जो सांख्य के बिल्कुल विपरीत है, और उनको हम असत्कार्यवादी कहते हैं। और सांख्य जो अपने सत्कार्यवाद की स्थापना करता है, ये उनके असत्कार्यवाद के खंडन के निमित्त ही करता है। ठीक है ना। तो ये 4-5 प्रमुख मत थे जो कार्य कारण सिद्धांत के संदर्भ में भारतीय दर्शन में उपलब्ध हैं, जो सांख्य के अनुकूल नहीं है, इसलिए सांख्य ने सबकी आलोचना की और अपना प्रमुख सिद्धांत दिया सत्कार्यवाद। तो इस पर कल अपन आगे और बात करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।